हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक कपल की स्टोरी है जिन्होंने कुछ लोगों को ऐसे खाना खिलाया जिससे कि वो पागल हो गए। आखिर उसमें क्या था? तो शहर है फ्रांस का, जहाँ पर एक मीट शॉप है जिसे सोफी और उसके हस्बैंड विंसेंट चलाते हैं। लेकिन उसका काम आजकल बहुत ही ठप है क्योंकि शहर में अब कई और ऐसी शॉप खुल गई हैं जहाँ पर इन्हीं की तरह अच्छा और सस्ता मीट मिलता है। यहाँ पर हम विंसेंट को देखते हैं जो कि एक कस्टमर को सामान दे रहा होता है। वो इस काम में काफी माहिर है, इसीलिए वो कस्टमर उसकी काफी तारीफ करती है। लेकिन ये इनके दिन का आज पहला कस्टमर था जिसकी वजह से सोफी कुछ खास खुश नहीं थी। वो उसे कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग अपना खर्चा तक नहीं निकाल पाएंगे, क्यों ना हम कुछ और काम देख लें। लेकिन दोस्तों, यहाँ विंसेंट को इस काम के अलावा कुछ और आता ही नहीं, इसीलिए वो उसे समझाता है कि तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग उसकी दुकान पर हमला कर देते हैं और विंसेंट के ऊपर कुछ लाल कलर का लिक्विड फेंक देते हैं। उनकी पूरी दुकान को बर्बाद कर देते हैं और जाते जाते उसके बाहर कुछ अपशब्द भी लिख देते हैं। दरअसल ये लोग वीगन ग्रुप का हिस्सा थे जो कि उन लोगों के खिलाफ हैं जो ऐसे मीट बेचते हैं या फिर किसी जानवर के साथ कुछ गलत करते हैं। तो विंसेंट बाहर भागते हुए जाता है और लकीली उसके हाथ एक बंदा आ जाता है जो उसी ग्रुप का हिस्सा था। वो उसका मास्क उतारता है जिससे कि उसका चेहरा अब हमेशा उसे याद रहने वाला है। इसके बाद उन दोनों में मारपीट होना शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वहां पर उसके ग्रुप वाले आ जाते हैं और उसे छुड़ा कर ले जाते हैं। विंसेंट कुछ कर नहीं पाता, ऊपर से उसकी दुकान का भी हम नुकसान हो गया है जिसको सही करने के लिए शायद उसे कुछ लोन भी लेना पड़े। लेकिन इन सब के बाद अब सोफी बहुत ही परेशान रहने लग गई थी, उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं गुजर रहा था। इसीलिए वो वीकेंड पर अपनी एक दोस्त के पास जाती है जिसकी एक बिजनेसमैन से शादी हुई है। वो बहुत पैसे वाला होता है और उसकी एक मीट की शॉप होती है, लेकिन बल्क में वो बेचता था और उससे बहुत अच्छा पैसे भी कमाता था। विंसेंट को वहां कुछ खास अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका दोस्त का हस्बैंड जैक बस पैसों का रोब दिखा रहा था। वो उन दोनों को यह महसूस कराना चाहता था जैसे वो बहुत गरीब है, इसीलिए दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन घर जाते समय भी सोफी उसे बुरा भला कह रही होती है, उसे उसके काम को लेकर कोस रही होती है, बार बार उसे जैक से कंपेयर कर रही थी जिस वजह से वो बहुत गुस्से में होता है। लेकिन कुछ कहता नहीं है क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो लड़ाई और बढ़ सकती है। इसी बीच वो देखता है कि पीछे एक बंदा साइकिल से आ रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिससे विंसेंट की लड़ाई हुई थी। वो उसे पहचान लेता है और इस समय पर वो इतने गुस्से में होता है कि वो अपनी कार को अचानक से रोकता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो उसके ऊपर कार को चढ़ा देता है, जिससे सोफी हैरान रह जाती है और बस यही सोचती है कि ये कहीं वो मर तो नहीं गया क्योंकि ये उन्हें मुसीबत में डाल सकता है। अब जब विंसेंट बाहर निकलता है तो वो आदमी सच में मर गया था और जब सोफी को पता चलता है कि उन्हीं एक्टिविस्ट लोगों में से वो था तो वो उससे भी कोई हमदर्दी नहीं होती। लेकिन वो इस लाश को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ तो नहीं सकते, इसीलिए वो उसे अपनी शॉप पर ले जाते हैं जहाँ पर विंसेंट उसके टुकड़े कर देता है। तभी एक मांस का टुकड़ा गिर जाता है जो कि उसका डॉग खा लेता है। वो दोबारा उस टुकड़े को फेंकता है तो वो फिर से खा लेता है। अब ये देखकर विंसेंट के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो सोफी से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो तो टीवी देख रही थी, वो उसे डिस्टर्ब भी नहीं करता। और जब उसकी शॉप पर अगले दिन वही रेगुलर कस्टमर आती है तो विंसेंट कहता है कि आज हमारे पास एक स्पेशल पॉक का मीट आया, अगर आप वो ट्राई करना चाहते तो मैं आपको दे सकता हूँ। सोफी हैरान थी क्योंकि ऐसा कोई मीट आया ही नहीं था, इसीलिए वो पहले खुद खाने को बोलती है। तो विंसेंट उसे एक टुकड़ा देता है जो कि उसे बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उस कस्टमर को दे देता है और उससे भी ये बताता है कि ये पोर्क अलग तरह का है और इसे उसने खास ईरान से मंगवाया है। ये सुनकर सोफी को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए उसके जाने के बाद वो पूछती है कि ये सब क्या था। तब जाकर विंसेंट उसे सच्चाई बताता है कि ये असल में उसी इंसान का मीट है जिसकी टक्कर हमारी कार से हो गई थी। मैंने उसे ही काट दिया और फिर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन सोफी इस बात से बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि अगर किसी को पता चला तो हमें सालों तक जेल में बैठना पड़ सकता। तो वो उसे फेंकने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो रुकती है और कहती है कि ये सच में काफी टेस्टी है, अगर हमें इसे पैसे मिल रहे हैं तो हमें इसे बेचना चाहिए। तभी वहां पर एक और कस्टमर आता है जो उसी मीट को खरीदना चाहता था। अब विंसेंट फौरन उसे दे देता है, जिसके बाद उसकी किस्मत खुल जाती है। एक एक करके बहुत सारे लोग उसी मीट को खरीदने के लिए आ रहे थे क्योंकि वो मीट बहुत ही एडिक्टिव था। इन सभी में एक पुलिस वाला भी होता है और उसे भी ये मीट काफी अच्छा लगता है। वो कहता है कि उसने इस शॉप के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए उसे भी वो पोर्क मीट चाहिए था। अब वो उसे दे देता है और उसी दिन उसकी अच्छी सेल होती है और दोनों ही बहुत खुश थे। लेकिन रात में विंसेंट सोचता है कि आखिर ऐसा क्या है इस मीट में जो लोग इतनी खुश होकर खा रहे हैं। वो खुद उसे ट्राई करता है और उससे भी ये सबसे बेहतरीन मीट लगता है। वो ये जानता था कि ये एक इंसान का मीट है, ये गलत है, लेकिन सच में पैसों ने उसे और उसकी बीवी को अंधा बना दिया था। वो दोनों अब राजी हो जाते हैं कि वो इसको बेचना कंटिन्यू रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और अगले दिन वो उसका रेट डबल कर देते हैं और फिर भी लोग उसे खरीदने चाहते थे। अब कुछ दिन बाद उनसे मिलने के लिए एक कपल आते हैं जो कि वीगन थे और वो उनके बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं, जिससे सोफी को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और अपने गुस्से को ठंडा रखती है। उनके जाने के बाद विंसेंट कहता है कि देखो, हमारे पास जो मीट था वो अब खत्म होने वाला है
क्यों ना हम ऐसे ही लोगों की तलाश करें जो कि वीगन हो और उन्हें मारकर हम अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। उसकी ऐसी सोच अगर कोई आम इंसान सुनेगा तो जरूर उसकी पैंट गीली हो सकती है, लेकिन यहाँ सोफी उसकी इस आइडिया को पसंद करती है और फिर एक वीगन रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर उन्हें एक चबी सा वेटर दिखाई देता है जो कि उसी जगह पर काम किया करता था। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इसी को मारेंगे, इसीलिए वो उसके शॉप के बाहर खड़े रहते हैं। जब रात होती है तो वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन विंसेंट उसे मार नहीं पाता और भागकर वापस आ जाता है, जिससे सोफी बहुत नाराज होती है और कहती है कि वो एक फट्टू किस्म का इंसान है, वो उसे मार नहीं पाए। पर विंसेंट कुछ बहाना मारकर बात को टाल देता है। यहाँ पर सोफी उसे एक आइडिया देती है कि क्यों ना वो उन लोगों के साथ मिल जाए जो कि वीगन है और उनके ग्रुप में शामिल हो जाए, जिसके बाद वो उन्हें फंसा सकते हैं। इसीलिए वो लोग अगले दिन एक मीट शॉप के बाहर खड़े हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। सभी लोगों को मीट खाना छोड़ देना चाहिए और वीगन बनाना चाहिए, लेकिन वही उनकी भिड़ंत एक बंदे से हो जाती है जो इस बात से खिलाफ था। वो उन पर चिल्लाना शुरू कर देता और कहता है कि इंसान पिछले 2000 सालों से मीट खा रहा है और आगे भी खाता रहेगा, वो उन्हें रोक नहीं सकते हैं। पर अगले ही पल उनके एक और आदमी मिलता है जिसका एक ग्रुप था और एक एक्टिविस्ट था। वो उन्हें उनके ग्रुप में शामिल होने को बोलता है, जिसे सोफी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर अगले दिन वो आदमी उसे अपनी टीम से मिलवाता है, जो उन्हें बताते हैं कि एक मीट शॉप है जो आजकल बहुत चल रही है और इसीलिए उनका अगला शिकार वही है। वो दोनों उनका सूट पहन लेते हैं और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये शॉप तो जैक की है। सोफी रुक जाती है, लेकिन विंसेंट नहीं रुकता क्योंकि उसे पहले से ही उसे बहुत नफरत थी और ये करके उसे बहुत अच्छा लगता है। वो सब कुछ बर्बाद कर देता है, उनकी शॉप को जला देता है। यहाँ से वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं। वहां पर सोफी को बहुत बुरा भला सुनाती है वो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन विंसेंट को तो मजा आ गया था और वो जैक के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहता है, जिससे उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है और वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के कुछ देर बाद वहां पर एक वेटर आता है जो कि सोफी को अकेले देखकर उस पर लाइन मारता है। वो भी उसका जवाब देती है, जिससे कि दोनों में काफी बातें होना शुरू हो जाती है जो धीरे धीरे करके काफी आगे बढ़ जाती है। पर जब वो वेटर सोफी को किस करता है तो वो उसकी जीभ ही काट लेती है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है। लेकिन वो कहती है कि तुम मेरे घर चल सकते हो, वहां मैं मरहम लगा दूंगी, और वो आदमी मान भी जाता है। लेकिन जब घर पर उसे विंसेंट देखता है तो वो बहुत गुस्सा करता है, अपनी बीवी पर बहुत चिल्लाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुमसे बस लड़ाई की और तुम एक लड़के को लेकर अपने साथ आ गई। तो वो कहती है कि ये हमारे लिए एक मीट का टुकड़ा है, हम इसे मारकर उस मीट को बेच सकते हैं क्योंकि ये एक वीगन है। तो वो मान जाता है और फिर कहता है कि ठीक है, तुम इसे बिजी रखो, मैं आकर इसका गेम ओवर कर दूंगा। लेकिन बहुत देर हो जाती है और वो नहीं आता, इसलिए सोफी उसके पास जाती है और वो बताता है कि वो किसी भी इंसान की जान नहीं ले सकता ऐसे बेवजह। तो वो गुस्से में वहां से उस वेटर के पास चली जाती। फिर बाहर आता है तो देखता है कि वो दोनों इंटीमेट होने वाले हैं, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है और उस लड़के को वहीं मार डालता है, जिससे सोफी बहुत खुश होती है क्योंकि यही तो वो चाहती थी। लेकिन तभी वहां पर उनकी बेटी रोते हुए आ जाती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। अब ये लोग फौरन इस लाश को पहले छुपाते हैं, जिसके बाद अपनी बेटी को संभालते हैं और उसे समझाते हैं कि ऐसा सब चलता रहता है, तुम जाकर उससे बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही उसे घर भेज देते हैं, जिसके बाद दोनों मिलकर उस लाश को काटते हैं और वो भी खुशी खुशी, क्योंकि अब ये लोग अमीर होने वाले थे। खैर अगले दिन वो लोग जैक की शॉप के पास जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही दुखी था क्योंकि उसकी शॉप जल गई थी। लेकिन वो इन दोनों को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश। तभी यहाँ पर एक ऑफिसर आता है, ये वही था जिसने विंसेंट की शॉप से उस ईरानियन पोर्क को खरीदा था। वो उसे कहता है कि वो मीट उसे बहुत पसंद आया, इसीलिए वो आज फिर उसे लेने के लिए आएगा। जिसके बाद वो जैक को ये प्रॉमिस भी करता है कि वो उसके पीछे के लोगों को पकड़ कर रहेगा। खैर अब अगले दिन ये दोनों उस वेटर के मीट को बेचकर खूब पैसे कमाते हैं। अब इनकी शॉप पे लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी, जिससे सोफी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी लाइफस्टाइल बदल गई थी। धीरे धीरे करके इन्होंने रेट भी बढ़ाना शुरू कर दिए थे और एक समय ऐसा भी आ जाता है जब ये $100 का एक मीट का टुकड़ा बिकना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी भी भीड़ कम नहीं हो रही थी। कुछ दिन बाद विंसेंट ने उस वेटर को भी पकड़ लिया, जिसको बिना मारे ही वो वापस लौट आता है। अब ये शहर में घूम घूम कर कई सारे वीगन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे इन्हें मुनाफा होने वाला था और धीरे धीरे करके ये अमीर बनते जा रहे थे। अब एक रात ये लोग आउटिंग कर रहे होते हैं कि तभी इनसे मिलने के लिए एक वीगन बंदा आता है, जिसे देखकर इनके मन में एक ही ख्याल आता है, जो कि अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन यहाँ पर वो बंदा इनसे चकमा देकर भाग जाता है, पर ज्यादा दूर भाग नहीं पाता क्योंकि वो बीच में स्ट्रोक से मारा जाता है, जिससे ये दोनों घर उठा कर लाते हैं और अगले दिन विंसेंट और उसकी वाइफ जैक से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल कितनी बदल गई है। दोनों बहुत ही ऊंची ऊंची बातें करने लगते हैं, अपनी महंगी चीजों के बारे में भी बातें करते हैं। वो उन्हें अपने स्पेशल मीट भी खिलाते हैं। लेकिन तभी जैक के मुंह में एक डिवाइस आ जाता है जो असल में हार्ट पेशेंट को लगाया जाता है, जिसे पेस मेकर कहा जाता है। ये उसके मुंह में था और वो उसे पूछता है कि तुम अपने मीट को कहाँ से मंगवाते हो। तो विंसेंट कहता है कि यह दरअसल ईरान से आता है और वहां पर पोर्क के अंदर पीस मेकर डाले जाते हैं ताकि वो हेल्दी रहे। तुम्हें पता है कल जो मेरे पास भी गाय था वो काफी क्यूट था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुनकर जैक की सुलग जाती है और वो उसे मारने लगता है, लेकिन यहाँ पर विंसेंट उसका कान ही खींच लेता है और उसे चबा जाता है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है।
लेकिन अब वो दोनों जानवर बन चुके हैं और कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें इंसान और जानवर के बीच में कोई फर्क पता नहीं चल रहा। अब वो पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को मारते हैं और लाश ना मिलने की वजह से किसी को उन पर शक भी नहीं होता। कुछ महीनों के बाद जब ये दोनों पिकनिक मना रहे होते हैं तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कहता है कि ये उनकी जगह है। वो दोनों हट जाते हैं लेकिन आखिर में वो उसे भी मार डालते हैं। कहानी और आगे बढ़ती है और इन दोनों को हम एक वीगन फेयर में देखते हैं जहां पर उन्हें अपनी बेटी का बॉयफ्रेंड दिख जाता है जो उन्हें यहाँ पर देखकर हैरान था। ये बताते हैं कि अब वो वीगन बन गए, लेकिन वो उन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोग रोज किसी जानवर को काटते हो। और ये सब उनकी साइड में बैठा एक बंदा सुन रहा होता है जो कि वही था जिसके साथ मिलकर इन दोनों ने जैक की शॉप को जला दिया। पर उन्हें वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती। वो अपने घर आ जाते हैं और उसी काम को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उस रात को वो देखते हैं कि उनकी शॉप पे वो ऑफिसर आया जिसे देखकर विंसेंट हैरान रह जाता है क्योंकि वो उसी टाइम अभी वो बॉडी काट रहा होता है। वो ऑफिसर बताता है कि शहर के कुछ 10 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं और इसीलिए वो देख रेख कर रहा है। ये सुनकर वो डर जाता है और सोफी के पास जाकर कहता है कि अब हमें ये काम बंद करना होगा क्योंकि पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तभी इनके पास उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड आता है जो विंसेंट से माफी मांगता है कि उसे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। वो शर्मिंदा भी होता है। दरअसल उसके कुछ दोस्त गायब हो गए थे इसीलिए वो थोड़ा आज टेंशन में था। विंसेंट उसे वहां से जाने को कहता है क्योंकि अब सोफी उसे भी मारने का प्लान बना रही थी। वो उसे इस काम को बंद करने को बोलता है और अगले दिन सुबह सुबह जब लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं तो वो उन्हें मना कर देता है कि अब वो मीट सप्लाई बंद हो गई है, जिसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। पर सोफी बहुत गुस्से में थी। वो कहती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। जब वो वापस रात में आता है तो देखता है कि उन एक्टिविस्ट की कार बाहर खड़ी है और दोस्तों उसके जाने के बाद वो एक्टिविस्ट शॉप पर आए थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सोफी ने नाटक किया है वीगन बनने का और इसीलिए वो उसे मारने का प्लान बना। पर सही मौके पर वहां पर विंसेंट आता है जो कि एक एक करके सभी को मार देता है। पर लास्ट में वो भी जख्मी हो जाता है, लेकिन सही मौके पर सोफी उसकी जान बचा लेती है और आखिर में वो दोनों खुद को सरेंडर कर लेते हैं और कोर्ट के सामने आ जाते हैं। और यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि जिन जिन लोगों ने उनकी दुकान से वो मीट खरीदा था और खाया था उन्हें जब सच्चाई पता चली होगी तो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।